तस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगेन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के गीता भागवत सत्संग का विषय है राधा कृष्ण परिवार। राधा कृष्ण का परिवार। तो राधा कृष्ण का परिवार कहां कहां तक फैला है, कौन कौन उसके सदस्य हैं, ये तो बाद का विषय है। पहला विषय है कि राधा कृष्ण कौन है। पहले राधा कृष्ण के बारे में बताएंगे कौन है, फिर राधा कृष्ण के परिवार के विषय में। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में श्री सूत जी कहते हैं, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारे व्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। श्री सूत जी ने भागवत के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में भगवान के अनेकों अवतार का परिचय दिया, अनेकों अवतारों का परिचय दिया। तो अवतारों की सूची प्रदान करने के बाद श्री सूत जी कहते हैं, एते चांश कला पुंसः, मैंने जिन अवतारों का परिचय दिया है वे सब अवतार श्री विष्णु के अवतार हैं। श्री विष्णु के, श्री नारायण के अंश अवतार हैं अथवा कला अवतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, किंतु श्री कृष्ण श्री विष्णु या श्री नारायण के अवतार नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे, जब इंद्र के शत्रु दैत्यों के द्वारा संसार को पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तब ये विभिन्न अवतार कोई प्रति युग में, तो कोई प्रति मनवंतर में, तो कोई प्रति कल्प में बारी बारी से अवतरित होते रहते हैं।
तो सबसे विशेष बात जो श्री सूत जी ने बताई कि प्राय सभी अवतार पुरुष के अवतार हैं। अब पुरुष पुंसः एते चांस कला पुंसः, पुंसः शब्द कहते हैं पुरुष को। और पुरुष का तात्पर्य भागवत में किसी जेंट्स से नहीं है। पुरुष का तात्पर्य है पुरी शेते इति पुरुष, जो पुरी में विश्राम करता है वही पुरुष है। अब पुरी में कौन विश्राम कर रहा है? पुरी किसे कहा गया? गीता में बताया गया नव द्वारे पुरी देह। ये जो शरीर है ये 9 दरवाजों वाली पुरी है, नगरी है। और इस पुरी में जो विश्राम करता है उसका नाम पुरुष है। अब 9 दरवाजों वाली 9 द्वारों वाली पुरी का नाम है शरीर, मनुष्य शरीर। और इसमें विश्राम कौन करता है? इसमें विश्राम करता है अंतर्यामी परमात्मा। गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में, सबके शरीर में मैं ही अंतर्यामी परमात्मा रूप से विश्राम करता हूं, विराजमान रहता हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं ईश्वर अर्थात परमात्मा के रूप से सब प्राणियों के हृदय देश में, हृदय प्रदेश में तिष्ठति, विराजमान रहता हूं। और क्या करता हूं? भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भ्रामयन् सर्वभूतानि, जितने भी प्राणी हैं अर्थात आत्माएं हैं, उन आत्माओं को देह रूपी यंत्र या वाहन के ऊपर 84 लाख प्रकार की योनियों का कहिए अथवा त्रिलोकी का भ्रमण कराता रहता हूं। भ्रामयन् सर्वभूतानि, भ्रामयन् भ्रमण कराता रहता हूं 84 लाख प्रकार के शरीरों में। किसे? जीवात्माओं को। यंत्र आरूढ़ानि माया, माया निर्मित यंत्र के ऊपर जो सवार है। तो माया से निर्मित यंत्र कौन है? शरीर। तो शरीर माया से निर्मित यंत्र है, वाहन है। इस माया रूपी यंत्र में कौन बैठा है? आत्मा, जिसे जीवात्मा भी कहते हैं। और वो आत्मा या जीवात्मा या जीव परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी ईश्वर का अंश है, वो अविनाशी जीव। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, गीता 15:7। संसार के सब जीव आत्माएं मेरे ही सनातन अंश हैं। सब आत्मा मेरे ही सनातन अंश है। और इन आत्माओं का जो रूप है, आकृति है, वो कैसी है? केशाग्र शतभागस्य सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्याहितो हि चित्कणः। सिर के बाल की नोक को यदि 10,000 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो अंत में जो एक टुकड़ा आएगा उतना बड़ा साइज होता है आत्मा का। तो ये आत्मा संख्या में अनंत है, असंख्य है। और
ये चेतन कण है, चित्त कण, चेतन कण, स्पिरिचुअल पार्टिकल है। ये कोई ज्योति बिंदु नहीं है, ये ज्योति तरह का कोई प्रकाश पुंज नहीं है, ये एक कण है। जैसे सूरज है प्रकाश का स्रोत, और सूरज से निकलती है किरणें, और किरणें मिलकर के बनी है प्रकाश कणों से, जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं फिजिक्स में। तो ऐसे ही श्री कृष्ण है सूर्य के समान, उनकी तटस्थ शक्ति है किरणों के समान। जो तटस्थ शक्ति रूपी किरणें हैं वो जीवात्माओं से युक्त है, अर्थात उस तटस्थ शक्ति के अंश है जीव कण। तो हम सब जो आत्माएं हैं वो वास्तव में कण है, कण। इतना बारीक कण कि सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता। तो यही कण जीवात्मा है, जो पहले एक सूक्ष्म शरीर में बंद रहता है, जो 16 अवयवों का बना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों को कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। ये एक में गिना जाएगा। 5 सूक्ष्म प्राण, प्राणपान समान व्यान उदान सूक्ष्म वाले, 5 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, 5 सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां, इन 16 तत्वों से, अवयवों से मिलकर के बना है सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर के भीतर रहती है ये कण रूपी आत्मा कैद है। तो जब कोई मरता है तो स्थूल शरीर को छोड़ता है, तो सूक्ष्म शरीर सहित जो आत्मा है वो स्थूल शरीर में रहती है। तो जो शरीर हम देख रहे हैं ये स्थूल शरीर है, इसका जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। किंतु सूक्ष्म शरीर का जन्म अनंतानंत जन्म पहले हुआ था और आज तक मरा नहीं, और ये अपने आप से मर भी नहीं सकता। ये तभी मरेगा जब जन्म मरण से छुटकारा होगा, मोक्ष हो गया, भगवत प्राप्ति होगी, उससे पहले मरने वाला नहीं है। ये सूक्ष्म शरीर ही पुनर्जन्म का कारण है, ये सूक्ष्म शरीर ही कर्मों का कारण है, बंधन का कारण है। तो सूक्ष्म शरीर और आत्मा ये बार बार स्थूल शरीर बदलते रहते हैं। स्थूल शरीर 5 भौतिक तत्वों से निर्मित है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और साथ में इसमें 5 स्थूल कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 स्थूल ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और 5 इंद्रिय विषय होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये स्थूल शरीर ही पूरी है, नव द्वार वाली पूरी है। तो इस पूरी में जो बंद है, जो कैद है, वो है आत्मा, और जिसमें विश्राम कर रहा है अपनी इच्छा से, उसका नाम है परमात्मा। तो हमारे शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों साथ साथ रहते हैं। तो आत्मा है एक चेतन कण, उसका कोई रूप आकार नहीं, कोई रूप आकृति नहीं, आकार तो है, बाल की नोक के 10,000 हिस्से के बराबर, किंतु उसकी कोई आकृति नहीं है। वो कण है, कण की क्या आकृति होगी? और जो अंतर्यामी परमात्मा भीतर बैठा है उसकी आकृति है। तो सुखदेव जी ने बताई है भागवत के 2 स्कंद में, प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम। सबके हृदय में जो विश्राम कर रहा है वो चतुर्भुज पुरुष है, 4 भुजाओं वाला। अब चतुर्भुज पुरुष कौन है? श्री विष्णु जी, नारायण जी। तो जो नारायण है यही पुरुष है। तो ये पूरी में शेते शयन करता है, विश्राम करता है, किंतु ये पूरी शरीर उस पुरुष को बांध नहीं सकता, क्योंकि वो निर्लिप्त है, सच्चिदानंद है, त्रिगुणातीत है, निर्गुण है, 3 गुणों से रहित है।
और अनंत दिव्य गुणों से युक्त है। तो पूरी शेते इति पुरुष, जो शरीर में विश्राम कर रहा है वही पुरुष अर्थात विष्णु ही पुरुष है। और जो कैद है शरीर में वो कौन है? वो आत्मा है। तो हम आत्मा हैं और श्री विष्णु परमात्मा है। और वो परमात्मा इतना दयालु है कि हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता। जब भी हम किसी शरीर में जन्म लेते हैं तो उसी शरीर में पहुंच जाता है हमारे साथ साथ, हमारे भीतर ही बैठा है, किंतु हमें उसकी अनुभूति नहीं, अज्ञानता के कारण। तो जो पूरी में विश्राम करे वो परमात्मा अर्थात विष्णु है, पुरुष है। और सूत जी ने कहा एते चांश कला पुंसः, पुंसः का होता है पुरुष। तो सब अवतार प्राय पुरुष के अंश अवतार है या कला अवतार है, अर्थात श्री विष्णु जी के अंश अवतार है या कला अवतार है। तो कला क्या होता है? अंशांश को कला कहते हैं, अंश के अंश को कला कहते हैं। अब भगवान का जो अंश होता है वो पूर्ण होता है। जैसे इस संसार में जो अंश है वो अपूर्ण होता है। किसी भी वस्तु का, पदार्थ का अगर हम अंश लें अर्थात पार्ट लें तो वो अपूर्ण होगा, पूरा नहीं होगा। जैसे एक केला है, केला एक पूरा है, उसका अंश लिया तो थोड़ा से तो लिया जाएगा, तो वो अपूर्ण होगा। तो संसार में किसी भी वस्तु का अंश जो है अपूर्ण होता है, किंतु परमात्मा का अंश पूर्ण होता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह परमात्मा विष्णु पूर्ण है, उस पूर्ण में से जो भी उनका अंश निकलता है वो भी पूर्ण है, और पूर्ण में से पूर्ण अंश निकलने के बाद जो बचता है वह भी पूर्ण है। तो विष्णु जी के जो अवतार हैं, अंश अवतार, वास्तव में वो भी पूर्ण है, और उन अंश के आगे जो अंश है कला अवतार वो भी पूर्ण है। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सूत जी कहते हैं किंतु ये जो श्री कृष्ण है ये उस पुरुष के अवतार नहीं है, ये पुरुष के विष्णु जी के अंश नहीं है। तो फिर ये कौन है? कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। तो क्या हुआ? भगवान तो बहुत से हैं, तो श्री कृष्ण कौन सा कुछ न्यारे भगवान है? हाँ, श्री कृष्ण न्यारे भगवान है, सबसे अलग अद्वितीय भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान और स्वयं भगवान में अंतर होता है। सूत जी ने श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा, स्वयं भगवान कहा। तो स्वयं भगवान का अर्थ समझने के लिए पहले भगवान का अर्थ समझना पड़ेगा। हम लोग मानते हैं कि बहुत सारे भगवान हैं, जो हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे, जो हमारे बिगड़े काम बना दे, हमारे लिए वही भगवान। जो हमारे दुख में काम आए, हमारे लिए वही भगवान। तो भगवान शब्द की परिभाषा, भगवान शब्द का अर्थ ही नहीं पता। चलो आज बताएंगे आपको विष्णु पुराण से, पराशर ऋषि के शब्दों में कि भगवान कहते किसे हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः
ज्ञान वैराग्य शैव षण्णाम भग इति गणाम। पराशर ऋषि कहते हैं, जो वेद व्यास जी के पिताजी हैं और वेद व्यास जी जिन्होंने सब शास्त्र लिखे हैं, तो पराशर ऋषि कहते हैं कि 6 गुणों को अगर एक साथ मिला दिया जाए, पूर्णता में मिला दिया जाए और नित्यता में मिला दिया जाए, तो उसे भग कहते हैं। और जो भग को धारण करे उसे भगवान कहते हैं। 6 गुण एक साथ हो, पूर्णता में हो और नित्यता अर्थात हमेशा के लिए हो, सदा के लिए हो, तो इन 6 गुणों को जो एक साथ हो, पूर्णता में हो, नित्यता में हो, इन्हें कहते हैं भग। और जो भग से युक्त है उसे कहते हैं भगवान। अब वो 6 गुण कौन से हैं? पहला गुण है ऐश्वर्य अर्थात सिद्धियां। और सिद्धियां कितनी होती है? आपने 8 सिद्धियों का नाम तो सुना होगा, किंतु भागवत में 18 सिद्धियां बताई गई है। तो जिसके पास 18 सिद्धियां हैं, उसके पास पहला गुण हो गया। और दूसरा गुण क्या है? पराक्रम या बल। तो 18 सिद्धियां पूर्ण और पराक्रम भी पूर्ण। और पूर्ण पराक्रम का अर्थ है कि जो ब्रह्मांड को भी एक गेंद की तरह उठा करके फेंक दे, उसे पूर्ण बल कहेंगे। अब ब्रह्मांड जो सृष्टि है उसको भी एक गेंद की तरह हाथ में लेकर के उठा के फेंक दे, वही तो पूर्ण पराक्रम होगा। तीसरा यश, प्रसिद्धि। तो प्रसिद्धि जिसकी अनंत है, प्रसिद्धि जिसकी पूर्ण है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में व्याप्त है, जिसकी प्रशंसा गुणगान, वो पूर्ण यश है। और श्री, चौथा गुण है श्री। अब श्री के 2 अर्थ हैं। वैसे तो श्री का अर्थ लक्ष्मी भी है, श्री का अर्थ राधा जी भी है, किंतु श्री के 2 अर्थ मुख्य है, धन और सौंदर्य। तो धन को भी श्री कहते हैं, सौंदर्य को भी श्री कहते हैं। तो जिसके पास धन पूर्ण हो, अर्थात लक्ष्मी जी भी जिसकी सेवा करती हो, पूर्ण धन का तो लक्ष्मी, और सौंदर्य, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी जिसकी सुंदरता के आगे फीके पड़ जाएं, तो इसे कहेंगे सम्मिलित रूप से पूर्ण श्री। श्री पूर्ण है। 5वां गुण है ज्ञान। इसके पास पूर्ण ज्ञान हो। तो पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कि जो सबका भूत वर्तमान भविष्य जानता हो और जो सब प्रकार की विद्याएं जानता हो, परा अपरा, जो सर्वज्ञ हो। 6ठा गुण है त्याग या वैराग्य। जिसके पास है सब कुछ, सारी सृष्टि जिसकी संपत्ति, किंतु फिर भी उसमें जो आसक्त नहीं है, उसमें जो ममत्व नहीं रखता, तो वह है पूर्ण वैराग्य। तो 6 गुण हैं, ध्यान दीजिए। पहला सिद्धियां, दूसरा पराक्रम, तीसरा प्रसिद्धि, चौथा श्री, श्री में 2 आगे, धन भी, सुंदरता भी, 5वां ज्ञान, 6ठा वैराग्य। तो ये 6 गुण एक साथ हो। अभी सृष्टि में एक साथ नहीं होते। जिसके पास सिद्धि है, सिद्धि किसी देवता के पास है, ऋषियों के पास ही होगी, सामान्य व्यक्ति के पास तो होती नहीं। तो जिसके पास सिद्धि है उसके पास पराक्रम मिल जाता है, पराक्रम हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जिसके पास सिद्धि भी है, पराक्रम भी है,
तो ख्याति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसके पास सिद्धियां भी हैं, पराक्रम भी है, ख्याति भी है, तो श्री धन और सौंदर्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिसके पास सिद्धियां भी हैं, पराक्रम भी है, ख्याति भी है, श्री भी है, तो ज्ञान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। किंतु जिसके पास ये पांचों है तो छठा होना बड़ा दुष्कर है। छठा है वैराग्य, त्याग। क्योंकि जिसके पास ये पांच गुण होंगे उसमें अभिमान आ सकता है कि मेरे पास सिद्धि है, मेरे पास प्रसिद्धि है, मेरे पास पराक्रम बल है, मेरे पास धन है, मेरे पास सुंदरता है, मेरे पास ज्ञान है। इन सबका मद हो जाता है, अभिमान हो जाता है। और जिसमें अभिमान है इसका अर्थ उसमें ममत्व है, मेरापन है। और जिसमें ममत्व है उसमें वैराग्य नहीं हो सकता। अर्थात जिसमें पांच है तो छठा उसके पास होना प्राय असंभव है। किंतु भगवान है विरुद्ध धर्म आश्रय परस्पर विरोधी गुण भी उनके पास रह सकते हैं। तो भगवान वही है जिसके पास ये छह के छह एक साथ है और पूर्णता में है और नित्यता में है, सदा सदा के लिए है। तो ऐसा एक ही पुरुष है, उसका नाम है नारायण। नारायण के पास ही, अब आप कहीं कभी नारायण कह देते हैं, कभी विष्णु कह देते हैं, तो भागवत के अनुसार जो क्षीर सागर में रहते हैं वो विष्णु जी हैं, जो जगत के पालनहार हैं, सतोगुण के कंट्रोलर हैं। और जो परम धाम में वैकुंठ में रहते हैं, जिनके द्वारपाल जय विजय हैं, वो नारायण है। तो नारायण आध्यात्मिक जगत में है और विष्णु भौतिक जगत में है। दोनों के कार्य अलग अलग हैं। विष्णु जी भौतिक जगत, इस नाशवान जगत के पालनहार हैं, और नारायण जो आध्यात्मिक जगत के पालनहार हैं, वैकुंठ के। वैकुंठ में पंच भौतिक तत्व नहीं होते, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वहां पर कोई जन्म मरण नहीं होता। तो वैकुंठ पति है नारायण, और पालन करता जो त्रिदेवों में एक है उनका नाम है विष्णु जी। दोनों तत्व से एक ही है, किंतु दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, कार्य का भेद है और स्वरूप शक्ति का भेद है। तो विष्णु जी में स्वरूप शक्तियां प्रायः पूर्ण है और नारायण में स्वरूप शक्ति पूर्ण है। इसलिए मैंने कहा जो छह गुण है जो स्वरूप शक्ति से प्रकट है, ये पूर्ण रूप से किसके पास है? नारायण के पास, जो वैकुंठ नाथ नारायण है। तो इसलिए भागवत के अनुसार नारायण भगवान है। क्या है? नारायण भगवान है। लक्ष्मीपति, महालक्ष्मी के पति नारायण भगवान है। तो महालक्ष्मी जो है वो नित्य सिद्ध है, सदा से है। किंतु विष्णु जी की जो लक्ष्मी है वो क्षीर सागर से आती है। क्षीर सागर से जब सागर मंथन होता है तो सागर मंथन से प्रकट होती है दीपावली के दिन। किंतु जो महालक्ष्मी है नारायण की, वो सदा से उनके साथ है वैकुंठ में। तो ये विष्णु और नारायण का भेद है। तो नारायण भगवान है, क्यों? क्योंकि उनके पास ये छह गुण एक साथ है, पूर्णता में है और नित्यता में है, सदा सर्वदा के लिए है। तो नारायण भगवान है। और प्राय पूर्ण होने से विष्णु भगवान है। ऐसे विष्णु जी को परमात्मा कहा गया। नारायण को भगवान, विष्णु जी को परमात्मा भागवत में। और निराकार ब्रह्म सर्वव्यापक ज्योति है, उसको ब्रह्म कहा गया। भागवत 1-2-11 के अनुसार ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द थे। ब्रह्म निर्गुण निराकार है, परमात्मा सच्चिदानंद साकार चतुर्भुज है, भौतिक जगत के पालन करता है, विष्णु कहलाते हैं। और भगवान नारायण है जो वैकुंठनाथ है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद ही जीव उनके पास पहुंच पाता है। तो भगवान जो है वो नारायण है। तो श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण है स्वयं भगवान। तो भगवान और स्वयं भगवान में कितना अंतर है? ये जो छह गुण हैं,
सिद्धियां, 18 की 18 सिद्धियां, पराक्रम, प्रसिद्धि, श्री, ज्ञान और वैराग्य। कंठस्थ कर लेना, भगवान की परिभाषा है विष्णु पुराण के अनुसार। तो ये 6 गुण जिसके पास एक साथ हो, पूर्णता में हो और सदा सर्वदा के लिए हो, उसे भगवान कहते हैं। और यही 6 गुण जिसके पास एक साथ हो, परिपूर्णता में हो और सदा सर्वदा के लिए हो, उसे स्वयं भगवान कहते हैं। तो अंतर कितना है? माइनर सा। पूर्णता और परिपूर्णता का अंतर है। तो पूर्णता क्या है? कोई बर्तन जल से भरा है, किनारे तक भर गया तो कहेंगे बर्तन पूर्ण है जल से। और किनारे के ऊपर भी थोड़ा सा कुछ बूंदे और डाल दी और तब तक डालते रहे जब तक कि नीचे न आ जाए। तो किनारों के ऊपर जब बर्तन भर जाता है तो उसे कहते हैं परिपूर्णता या संपूर्णता। तो श्री गर्ग संहिता में श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परम ब्रह्म कहा गया है और श्री नारायण को पूर्णतम परम ब्रह्म। अर्थात श्री कृष्ण और नारायण में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। श्री कृष्ण में ये 6 गुण परिपूर्ण है, पूर्ण से भी ऊपर कुछ है तो वो परिपूर्ण है। और दूसरा अंतर क्या है नारायण में श्री कृष्ण में? कि जो स्वयं भगवान है उनसे भगवान प्रकट हुए हैं, किंतु स्वयं भगवान सब कारणों का कारण है, वो कहीं से भी प्रकट नहीं होता। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण जो है वो परमेश्वर है, महेश्वर नहीं है, परमेश्वर है। ईश्वर से भी बढ़कर महेश्वर होते हैं और महेश्वर से भी बढ़कर परमेश्वर होता है। तो श्री कृष्ण परमेश्वर है, सच्चिदानंद रूप है, हाड़ मांस का पुतला नहीं है। अनादि राधे गोविंद, वह गोविंद स्वयं तो अनादि है, वो सदा से है। कहाँ है? धरती पर तो वो 125 वर्षों के लिए आता बस, किंतु धरती पर आने से पहले भी वह अपने परम धाम में होता है, जिसका परिचय गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में दिया। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। जहां पर सूर्य चंद्रमा अग्नि का प्रकाश नहीं और जहां पर पहुंचने पर कोई जन्म मरण के चक्र में वापस लौटता नहीं, जहां पर नित्य प्रकाश है श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण कहते हैं वही मेरा परम धाम है। और उस परम धाम का नाम है कृष्ण लोक। क्या है? कृष्ण लोक। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले ही श्लोक, प्रथम ही श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं धामना स्वेन सदा निरस्त कोहकम। वह परम सत्य परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सदा सर्वदा अपने परम धाम में रहते हैं, जहां पर माया का काल का प्रवेश नहीं होता। वे श्री कृष्ण सर्वादि हैं, सबके आदि हैं। उन्हीं से नारायण प्रकट हुए हैं, उन्हीं से भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं, उन्हीं से सदाशिव प्रकट हुए हैं, उन्हीं से सब शक्तियां, सब देवता प्रकट हुए हैं। वो सब कारणों का कारण है, किंतु स्वयं अकारण है। तो धरती पर लगता है कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, यशोदा के पुत्र हैं, तो ये तो उनका अवतरण है। किंतु यहाँ पर अवतरित होने से पहले श्री कृष्ण अपने परम धाम में है, वहां वो सब कारणों के कारण हैं। गीता के 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं अजो अपि सनप्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन
प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्म मायया। हे अर्जुन, एक तो मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं हुआ, प्रकट होता हूं। एक तो मैं अजन्मा हूं, दूसरा मैं अविनाशी परमात्मा हूं, तीसरा मैं समस्त प्राणियों का परमेश्वर हूं। इतना होने पर भी मैं अपने परम धाम से इस भूलोक पर अपने सच्चिदानंद रूप में अवतरित होता हूं, प्रकट होता हूं और अंतर्धान हो जाता हूं। तो श्री कृष्ण है सब कारणों के कारण स्वयं भगवान। तो भागवत का निर्णय है कि श्री कृष्ण विष्णु जी या नारायण के अवतार नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, जिनसे ब्रह्म भी प्रकट है, निराकार ब्रह्म, जिनसे परमात्मा विष्णु भी प्रकट है, जिनसे भगवान नारायण भी प्रकट है। तो इन सब कारणों का कारण है स्वयं भगवान कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब आप कहेंगे भाई आप तो कृष्ण को मानते हो, इसलिए कृष्ण को सब कारणों का कारण परमेश्वर कह रहे हो। सब तो कहते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, आप एक अलग ही राग अलाप रहे हो। तो मैं वो राग अलाप रहा हूं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने अलापा था। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा, अहम सर्वस्व प्रभव, सबका उत्पत्ति स्रोत मैं ही हूं, मत्तः सर्वम प्रवर्तते। समस्त सृष्टि के समस्त जीव, शक्तियां, अवतार, देवता आदि सब मुझसे ही प्रकट हुए हैं, सब मेरे ही द्वारा अपने अपने कार्यों में नियुक्त हैं। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। यह मान करके जो मेरा भजन करते हैं वो मेरे बुद्धिमान भक्त हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सोचोगे कि श्री कृष्ण तो द्वापर युग में आए थे, उनसे पहले तो त्रेता युग था, उनसे पहले तो सतयुग था। तो तब लोग क्या श्री कृष्ण को जानते थे, मानते थे? अरे आप तो त्रेता और सतयुग की बात कर रहे हो। भागवत तो कह रही है जब ये सतयुग त्रेता द्वापर निष्क्रिय थे, काल चक्र चलता नहीं था, उस समय भी श्री कृष्ण थे। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम, पश्चादहं यदि तच्च योगशिष्येत् सुवस्म्यहम्। हे ब्रह्मा, जब ये संसार नहीं था, ये जगत नहीं था, उस समय मैं था, और जब ये जगत नहीं रहेगा, महाप्रलय में समा जाएगा, उस समय भी मैं ही बचूंगा। इसलिए मेरा एक नाम शेष भी है। तो श्री कृष्ण को सृष्टि से पहले भी है अपने परम धाम में, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी परम धाम में रहेंगे, क्योंकि उस परम धाम में कृष्ण लोक में कोई प्रलय आदि नहीं है, वहां काल विध्वंस नहीं कर सकता। तो ये जो श्री कृष्ण है ये स्वयं भगवान है, परमेश्वर है, और विष्णु जी उनके अंश हैं, उनके एक अवतार हैं, उसे कहते हैं पुरुषावतार। भागवत में 6 प्रकार के अवतार बताए गए। पुरुषावतार 3 होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। गुणावतार भी 3 होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। लीलावतार 9 बताए गए हैं, मनमंत्रावतार 14 बताए गए हैं, युगावतार 4 बताए गए हैं, और आवेशावतार 15 बताए गए हैं। टोटल है 48। तो भागवत में 48 अवतारों का परिचय है। इन सब अवतारों के विषय में विशद वर्णन अगर आप सुनना चाहते हो तो gbps.life हमारा YouTube चैनल है, उसमें मेरी जो भागवत कथाएं होती हैं आती हैं, वो सुन करके आप
समझ सकते हो ये 48 अवतार कौन कौन से हैं। तो विष्णु जी तीन है, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, और ये तीनों ही श्री कृष्ण के पुरुषावतार हैं। इतना होने पर भी कृष्ण और विष्णु में कोई भेद नहीं, क्योंकि जो श्री कृष्ण है वही स्वरूप श्री विष्णु का है, क्योंकि श्री कृष्ण ही विष्णु रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु विष्णु से श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए। ये अंतर है भगवान और स्वयं भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान। और राधा जी कौन है? श्री कृष्ण के जैसे तीन स्वरूप है ब्रह्म परमात्मा भगवान, वैसे श्री कृष्ण की शक्तियां भी मुख्य रूप से तीन हैं, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था। अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था। अंतरंगा शक्तियां वो है जो उनके परम धाम में कार्यरत रहती हैं, और बहिरंगा शक्ति जो भौतिक जगत में रहती है कार्यरत। और तटस्था शक्ति कहते हैं जीवात्माओं को, जैसे कि हम सब 84 लाख प्रकार के शरीरों में भटक रहे हैं, ये सब जीवात्माएं हैं, ये तटस्था शक्ति के अंश है। तो तीन प्रकार की शक्तियां, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था। अंतरंगा शक्ति को स्वरूप शक्ति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो श्री कृष्ण है सच्चिदानंद रूप वाले। अब सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद कर दे तो क्या हो जाएगा? सत चित आनंद। उनका स्वरूप भी तीन प्रकार से विभक्त है, सत चित आनंद। तो सत का अर्थ है सनातन, अजर, अमर, अविनाशी। चित का अर्थ है सर्वज्ञ और चेतन, और आनंद का अर्थ है अनंत दिव्य सुख। तो श्री कृष्ण का रूप या स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। तो सत चित आनंद स्वरूप की जो शक्तियां हैं वो शक्तियां भी तीन हैं। सत स्वरूप की शक्ति है संधिनी, चित्त स्वरूप की शक्ति है संवित, और आनंद स्वरूप की शक्ति है हलादनी। ये जो हलादनी नाम की शक्ति है यही मूर्तिमान रूप में श्री राधिका है। तो राधा जी कौन है? श्री कृष्ण की हलादनी शक्ति है। और श्री कृष्ण की तीन प्रकार की शक्तियों में जो प्रथम शक्ति अंतरंगा शक्ति वो सर्वश्रेष्ठ है, और अंतरंगा शक्ति में भी हलादनी शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और हलादनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी कौन है? स्वयं भगवती श्री राधा। जैसे श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, उनसे समस्त भगवत रूप स्वरूप प्रकट हुए हैं परम धाम से। अगर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ो, गर्ग संहिता पढ़ो, तो आपको पता लगेगा कि श्री कृष्ण से ही सब सृष्टि, सब देव, सब ईश्वर, सब अवतार आए हैं। ऐसे ही स्वयं भगवती श्री राधा से ही समस्त शक्ति तत्व आया है। उन्हीं से महालक्ष्मी आई है, उन्हीं से रुक्मिणी आई है, उन्हीं से भगवती सीता आई है, उन्हीं से समस्त अवतारों की अर्धांगिनी आई है। तो जैसे श्री कृष्ण समस्त अवतारों के बीज हैं, वैसे ही श्री राधिका समस्त अवतारों की शक्तियों के की बीज है, जननी है। तो श्री कृष्ण है स्वयं भगवान और राधा रानी है स्वयं भगवती। तो निष्कर्ष निकला राधा कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान और स्वयं भगवती। तो राधा कृष्ण कौन है? परमेश्वर और परमेश्वरी। राधा कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण है सर्वशक्तिधर, सर्वशक्तिमान, और राधा जी है उनकी परम आह्लादनी शक्ति।
और राधा कृष्ण का परिवार कौन हुआ फिर? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले समझिए कि राधा कृष्ण शक्तिमान रूप में दो भी हैं और एक भी है। लीला के लिए वो दो हैं, हलादनी शक्ति और सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण, और तत्व से वो एक है। दोनों में अचिंत्य भेदा भेद है। तो इसलिए जो श्री कृष्ण का परिवार कहा गया है समस्त शास्त्रों में, गीता में, भागवत में, वही राधा जी का भी परिवार है। राधा जी का परिवार कृष्ण से अलग नहीं है और कृष्ण का परिवार राधा जी से अलग नहीं है। उसको आप राधा परिवार भी कह सकते हैं, कृष्ण परिवार भी कह सकते हैं, राधा कृष्ण परिवार भी कह सकते हैं। तो कृष्ण का परिवार कौन है? श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में चलिए। पिता अहमस्य जगतो माता धाता च पितामहः, वेद्यं पवित्रं ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। पितामहस्य जगतो, ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ने कहा मैं इस जगत का पिता हूं। अस्य इस जगत का, अस्य जगत इस जगत का, पिता अहम पिता हूं। पिता हम अस्य जगतो, मैं इस जगत का पिता हूं। माता धाता च पितामह, और मैं जगत की माता भी हूं। तो माता क्यों कहा? क्योंकि श्री कृष्ण ही तो राधा है, उनकी हलादनी शक्ति तो राधा है। तो राधा कृष्ण दोनों एक हैं, अभिन्न भाव से बोल दिया कि मैं ही राधा रूप से सारी जगत की माता हूं। धाता, और मैं ही धाता हूं। धाता किसे कहते हैं? आधार को, जो सब जिसके ऊपर टिका हुआ, आश्रय। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणैव। जैसे मोतियों की माला में सभी मोती धागे के ऊपर टिके रहते हैं, वैसे ही मेरी ही अचिंत्य शक्तियों पर टिका हुआ है समस्त जगत, समस्त लोक। अर्थात उनका आधार मैं हूं, मैं सर्वाधार हूं, आश्रय तत्व हूं, सबका सहारा हूं, आश्रय हूं। पिता हमस्य जगतो माता धाता, मैं धाता हूं अर्थात सबको धारण करने वाला, ओटने वाला हूं, ठहराने वाला हूं, टिकाए रखने वाला हूं। पितामह, और मैं केवल पिता ही नहीं, मैं पितामह भी हूं। क्योंकि वास्तव में कुछ शास्त्रों में ब्रह्मा जी को पिता कहा गया है कि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, सृष्टि के रचयिता है। तो ब्रह्मा जी ने क्योंकि सृष्टि रचाई है तो ब्रह्मा जी को पिता कह दिया जाता है। तो कहते हैं कि मैं ब्रह्मा का भी पिता हूं, पितामह हूं, दादा हूं। और ये कहां लिखा? गीता के 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में। और कौन कह रहे हैं इस बात को? श्री कृष्ण कह रहे हैं। पिता अहम अस्य जगतो माता धाता च पितामह, वेद्यम
मैं वेद्य तत्व हूं। वेद उपनिषद आदि जिसका ज्ञान करा रहे हैं, जिस परमेश्वर का ज्ञान कराते हैं, वो वेद्य तत्व मैं ही हूं। पवित्रम ओमकार, और सब मंत्रों में जो आरंभ में ओम रूप में लगा है ओमकार, वो मेरा ही नाम है। पवित्रम ओमकार। ऋग शाम यजुरेव च, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद आदि सब वेद मेरा ही वर्णन करते हैं। और 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में तो यहाँ तक वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। समस्त वेदों के द्वारा मुझे ही जनाया जा रहा है, और मैं ही वेदांत का संकलन करता हूं, और समस्त वेदों का वास्तव में ज्ञाता भी मैं ही हूं। तो श्री कृष्ण कौन है? पितामहस्य जगतो माता धाता च पितामह। श्री कृष्ण है समस्त जगत के पिता, और राधा जी है समस्त जगत की माता। तो राधा कृष्ण कौन है? समस्त जगत के माता पिता। शरीरों के भी और आत्माओं के भी। ध्यान दीजिए, शरीरों के स्रोत भी राधा कृष्ण हैं सबके, और आत्माओं के स्रोत भी श्री कृष्ण है। इसलिए वास्तव में राधा कृष्ण ही सबके मूल माता पिता है। कैसे? श्रीमद् भगवद गीता में 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान दीजिए, भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारमेति यममे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार यह मेरी प्रकृति 8 भेद वाली है। मेरी प्रकृति। तो ब्रह्मांड किससे बने हैं? 5 तत्वों से। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और सबके सूक्ष्म शरीर किससे बने हैं? मन, बुद्धि, अहंकार से। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म शरीरों की जो जननी है प्रकृति, स्थूल शरीरों की जननी जो है प्रकृति, श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति मेरी है। तो प्रकृति किसका परिवार हुआ? श्री कृष्ण का, राधा कृष्ण का। अब ये बता दीजिए कि इस पृथ्वी पर या स्वर्ग में या पाताल में ऐसा कौन सा प्राणी है जो इन 5 तत्वों से निर्मित नहीं हुआ? ऐसा कौन सा लोक है, ऐसा कौन सा ब्रह्मांड है जिनमें 5 तत्व नहीं है? अनंत कोटि ब्रह्मांड है। कोटि मायने करोड़। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और सब अनंत कोटि ब्रह्मांड इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये 5 तत्व सब लोकों में भी है और सब शरीरों में भी है। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। सब शरीरों की रचना इन्हीं 5 तत्वों से हुई है। तो सब शरीरों के स्रोत कौन हुए? ये 5 तत्व। सब लोगों के ब्रह्मांडों के स्रोत कौन हुए? ये 5 तत्व। और इन 5 तत्वों के स्रोत कौन है? प्रकृति। कौन है? प्रकृति। और इसी प्रकृति को श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं। तो श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति, और इस बहिरंगा शक्ति के अधिष्ठात्री देवी है भगवती दुर्गा माता। इसलिए दुर्गा माता को क्या कहा जाता है? जगदम्बा। जगत की अम्बा मायने मां। क्यों? क्योंकि जो वही प्रकृति है, प्रकृति देवी। पद्म पुराण में प्रकृति देवी का अर्थ है भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती।
तो श्री कृष्ण कहते हैं भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इत्यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। मेरी प्रकृति ही 8 विभागों वाली है, इसलिए वो अष्टांगी कहलाती है। अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इन 8 तत्वों से समस्त सृष्टि बनी है, इसलिए भगवती दुर्गा अष्टभुजा वाली है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति मेरी है, और एक बार नहीं कई बार कहा। गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मेरी ही अध्यक्षता में, मेरी ही आज्ञा से प्रकृति समस्त चराचर जगत को उत्पन्न करती और विनष्ट कर देती है। अर्थात प्रकृति के स्वामी श्री कृष्ण हैं। प्रकृति देवी श्री कृष्ण की ही आज्ञाकारी भक्त है, इसलिए उनका एक नाम वैष्णव भी है। विष्णु या कृष्ण की शक्ति, बहिरंगा शक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में तो श्री कृष्ण ने कहा दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रकृति देवी भी उसे ही कहा गया और माया देवी भी उसे ही कहा गया। माया देवी या महामाया। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया, मेरी जो माया है, मेरी जो प्रकृति है वो दैवी है और गुणमयी, 3 गुण वाली है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाली है, त्रिगुणात्मिका है। इसलिए भगवती दुर्गा त्रिशूल धारण करती है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते। और जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो उस माया से पार हो जाते हैं, क्योंकि माया के 3 गुण ही सब जीवों को कर्म बंधन में बांधते हैं। मम माया दुरत्यया, मेरी माया बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रबल है। उसके 3 गुण सब जीवों को जन्म मरण के चक्कर में बांधते हैं। उसी माया से स्थूल शरीर बने, उसी माया से सूक्ष्म शरीर बने, उसी माया से कर्म बंधन हो रहा है। तो इस कर्म बंधन को लांग करके जन्म मरण से मुक्त होना असंभव है अपने बलबूते। श्री कृष्ण कहते मेरी माया बड़ी प्रबल है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो मेरी ही शरण में आ जाते हैं माया को सरलता से लांग जाते हैं, जन्म मरण से पार हो जाते हैं। तो विचार कीजिए, इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं उन सबके शरीर जिस प्रकृति से बने हैं वो प्रकृति श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति होने से श्री कृष्ण का परिवार है कि नहीं। इसलिए हम सबके शरीर श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के अंश होने से श्री कृष्ण ही हम सबके पिता हुए कि नहीं। केवल कृष्ण भक्तों के पिता नहीं है श्री कृष्ण, समस्त जगत के पिता हैं। इसलिए उनका नाम जगन्नाथ है, जगत के नाथ, जगत के स्वामी। अब रही बात आत्मा की, चलो शरीर तो, शरीर के कारण कौन हो गए? शरीर कहां से आए? प्रकृति से। प्रकृति कहां से आई? श्री कृष्ण से। और अगर जानना चाहते हो विस्तार में लिखा कहां है तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा, पढ़ सकते हो। भागवत में, गीता में इनडायरेक्टली कहा गया है और ब्रह्मवैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता में, पद्म पुराण में डायरेक्ट कहा गया है। तो
हम सबके शरीर श्री कृष्ण की ही बहिरंग शक्ति के अंश होने से हमारे शरीरों के माता पिता राधा कृष्ण है। तो शरीर की दृष्टि से हम सब राधा कृष्ण का परिवार है। और केवल धरती के मनुष्य नहीं, सब 33 करोड़ देवता भी राधा कृष्ण का ही परिवार है। भगवती दुर्गा भी राधा कृष्ण का ही परिवार है। ब्रह्मा जी भी उन्हीं का परिवार है। और ब्रह्मा जी से उत्पन्न जो ब्रह्मांड के समस्त 84 लाख प्रकार की प्रजा है जो 14 लोकों में रहती है, वो सब राधा कृष्ण का ही परिवार है। अब कोई सोच सकता है तो शरीर हुए उनके अंश, आत्मा तो श्री कृष्ण का अंश नहीं होगा। आत्मा भी श्री कृष्ण का ही अंश है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः, मेरा ही अंश है। मम एव मैं ही, मम एव मेरे ही अंश है जीवलोके, इस भौतिक जगत में जीवभूता समस्त जीवात्माएं, सनातन जो सनातन है, अजर अमर है। सब आत्माएं अजर अमर है, इसलिए वो सनातन है। अर्थात सब अजर अमर आत्माएं, सब अजर अमर सनातन आत्माएं इस जगत में मेरे ही अंश हैं। और वो सीधे श्री कृष्ण के अंश न होकर के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक के अनुसार वो श्री कृष्ण की परा प्रकृति के अंश है। अप्रेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि मे परम, जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। मेरी एक परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति तो हो गई 8 तत्वों वाली, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वाली, मन बुद्धि अहंकार वाली, जिसका अधिष्ठात्री देवी भगवती दुर्गा महामाया है। मेरी एक परा प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति है, जो जीवात्माओं से युक्त है, अर्थात जीवात्मा जिसके अंश है। तो एक ऐसी प्रकृति है, सब जीवात्मा उसके अंश है। उस प्रकृति का नाम है तटस्था शक्ति। तो सब जीवात्माएं श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति के अंश होने से अंततः श्री कृष्ण के ही अंश है। तो हमारी आत्मा के भी माता पिता कौन हुए? राधा कृष्ण। और केवल हम मनुष्यों के नहीं, 84 लाख प्रकार के प्राणी जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भटक रहे हैं, उन सब की आत्माओं के माता पिता राधा कृष्ण ही है। सब श्री कृष्ण के अंश हैं। ऐसा कोई भी नहीं जो श्री कृष्ण का अंश ना हो। तो इसलिए पूरा जगत और पूरे जगत के समस्त वासी, समस्त ब्रह्मांड और समस्त ब्रह्मांड के समस्त वासी श्री कृष्ण के ही अंश होने से शरीर भी श्री कृष्ण के अंश है, आत्माएं भी श्री कृष्ण के अंश है। इसलिए समस्त जगत और समस्त जगतवासी राधा कृष्ण का परिवार है। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि उन राधा कृष्ण को हम अपने माता पिता या जगत के माता पिता नहीं मानते। सोचते हैं कि बहुत सारे भगवान हैं, उन भगवानों में से एक भगवान वो भी है। ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण ही गीता के अनुसार, भागवत के अनुसार मूल परमेश्वर, परम ब्रह्म, परम भगवान, स्वयं भगवान है। और समस्त जगत का स्वामी वही श्री कृष्ण है। इसीलिए श्री कृष्ण का एक नाम जगन्नाथ है, जगत के नाथ। वही भगवान जगन्नाथपुरी में विराजमान है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा स्वरूप से तो श्री कृष्ण ही जगन्नाथ है। श्री कृष्ण ही समस्त जगत वासियों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण ही समस्त जगत के स्वामी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं
जो श्री कृष्ण का अंश ना हो। कोई चाहे श्री कृष्ण को माने अथवा न माने, ये तो आस्था का श्रद्धा का विषय है, और आस्था या श्रद्धा तो बदली भी जा सकती है, वो परिवर्तनशील होती है, किंतु तथ्य और सत्य को बदला नहीं जा सकता। तो समस्त जगत और समस्त जगत के वासी श्री कृष्ण के ही अंश हैं, यही सत्य है गीता का, यही भागवत का सत्य है, और ये प्रमाण रूप में तथ्य है। तो कोई माने या ना माने वो एक अलग बात है, किंतु हम सब हैं श्री कृष्ण के ही अंश। तो जो श्री कृष्ण को ही अपना अंशी मान लेते हैं, अपना स्वामी, अपना भगवान मान लेते हैं, वो श्री कृष्ण के भक्त कहे जाते हैं। अन्यथा परिवार तो श्री कृष्ण का ही समस्त जगत है। तो हम सब किसका परिवार है? राधा कृष्ण का परिवार है। समस्त जगत और जगतवासी किसका परिवार है? राधा कृष्ण का परिवार है। यहाँ तक कि समस्त अवतार भी श्री कृष्ण के अंश होने से राधा कृष्ण का ही परिवार है। समस्त शक्तियां भी राधा कृष्ण के अंश होने से राधा कृष्ण का ही परिवार है। हम आदि ही देवानाम ऋषिणाम च सर्वशः, समस्त 33 करोड़ देवता भी राधा कृष्ण के अंश होने से राधा कृष्ण का ही परिवार है।